हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 4 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। चलिए अपने सेशन पे चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। इन्होंने रिसेंटली अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। किस मिनिस्ट्री के साथ? ताकि एक वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स को डेवलप किया जा सके फॉर मिली सिटीज़ के लिए, और ये सिटीज़ भी वो जहाँ पर मिलियन प्लस पॉपुलेशन होगी। अब ये मिलियन प्लस पॉपुलेशन क्या है बेसिकली, कि 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। तो 10 लाख से ज़्यादा जहाँ पॉपुलेशन होगी, वहाँ पर वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स को सेटअप करने की बात की गई। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ने इसके लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया। किस मिनिस्ट्री के साथ, वो पूछा गया आपसे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ऑप्शन 2 करेक्ट है। यहां पर बेसिकली क्या होगा, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे बायोगैस होता है। बायोगैस क्या होता है कि जो वेस्ट मटेरियल होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल, उसको सड़ाया जाता है, और उसके बाद फिर आपकी एक गैस रिलीज होती है जो कि है मीथेन। मीथेन कंबस्टेबल गैस होती है। तो ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं घर में अपना कुकिंग के लिए, या फिर वेरियस अदर रीजंस के लिए भी। अगर ऐसा ही सेम चीज़ अगर आपको याद हो, तो मुंबई में एक प्लांट सेटअप किया गया था, बायोगैस प्लांट, जहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती थी टू पावर स्ट्रीट लाइट्स। ये कहां पे था? मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, तो इसी के लिए यहां पे देखेंगे। और ये जो मॉडल है ना आपका, यहाँ पर क्या होगा कि जो भी सिटीज़ होंगी ना, उनको कवर किया जाएगा विद मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन। उनका सारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको कलेक्ट किया जाएगा, और इससे क्या होगा, एक तो स्वच्छ भारत की तरफ हम और आगे बढ़ेंगे कि हम सारा वेस्ट मटेरियल कलेक्ट कर रहे हैं। वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करके क्या होगा, फिर हम रॉ मटेरियल अलग से छांट सकते हैं। इवन वहाँ पे अगर आपका प्लास्टिक मिलता है, तो आप प्लास्टिक का अलग से रिन्यू कर सकते हैं प्लास्टिक को, क्योंकि हम जानते हैं प्लास्टिक डिग्रेड तो होता नहीं है। फिर जो अलग से आपका कूड़ा मिला, जो भी हुआ, उसको आप रिसाइकल करके, या फिर उसको आप एज अ प्लांट में एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। ठीक, फिर ऐसे ही याद रखेंगे, एक इनिशिएटिव है गोबर धन।
गोबर क्या है? गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, ये एक स्कीम है ताकि सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट किया जा सके और गोबर पे बेस्ड 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स को इस्टेब्लिश करने की यहां पर बात की गई। इसके अंडर हम बात करें तो 200 आपके कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स होंगे, 75 अर्बन एरियाज में होंगे, 300 कम्युनिटी और क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स होंगे और टोटल यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखी जाए तो 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रहेगी। ठीक है, यहाँ पे फिर हम देखें तो सिटीज जैसे नासिक, लखनऊ, कानपुर, बरेली, थाने, ग्वालियर, चेन्नई, मदुरई, कोयम्बटूर, यहाँ पर ये वेस्ट प्लांट सेटअप किए जा सके हैं जहाँ पर हम देखेंगे 59 मिलियन प्लस पॉपुलेशन रहती है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं विच कंपनी इज इंडियाज फर्स्ट सप्लायर ऑफ पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टर्बाइन। न्यूक्लियर टर्बाइन के लिए पार्ट्स को डिलीवर करने वाली वो पहली कंपनी कौन सी बन गई है? वो है आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा ये आपसे। ठीक है, ये आजाद इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड ये हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी है। ठीक है, इन्होंने अभी रिसेंटली, या फिर हम कहें ये वो पहली इंडिया की सप्लायर बन गई है ऑफ पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टर्बाइंस। ठीक है, रोटेटिंग क्रिटिकल रोटेटिंग पार्ट्स को सप्लाई किया जाएगा एंड द सेट ऑफ फर्स्ट क्रिटिकल पार्ट्स हैव नाउ बीन डिलीवर्ड फॉर दीज न्यूक्लियर टर्बाइन जो कि मैन्युफैक्चर की जा रही हैं बेलफोर्ट फ्रांस में। इसी के साथ साथ याद रखेंगे टू हेल्प द क्लाइंट्स डिलीवर रिलायबल पावर व्हाइल दे मेक द ट्रांजिशन टू अ लोअर कार्बन फ्यूचर, जीई स्ट्रीम पावर ने इनके साथ टाई अप किया है। ऑलराइट, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट एक चीज और, यहीं पे अगर हम हैदराबाद तेलंगाना की बात करें तो अगर आपको याद हो टेक्नोलॉजी हब 2.0 यहां पे लॉन्च किया गया था। वो क्या था? बेसिकली स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट देने के लिए, स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एंड जो स्टार्टअप आपका इंक्यूबेशन की डिमांड करते हैं उनको यहाँ पे इंक्यूबेशन प्रोवाइड करने के लिए 200 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स को यहाँ पे इंक्यूबेशन मतलब हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, स्पेस प्रोवाइड की जाएगी। अगर उन्हें किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है या फिर उनको किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत है, वो अलग से एडिशनल हेल्प यहाँ पे इनको प्रोवाइड की जाएगी, गाइडेंस मिलेगी ताकि वो अपने स्टार्टअप को आगे स्केल कर सकें। नेक्स्ट आ जाता है आपका विच एडिशन ऑफ द यूएस इंडिया सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग वॉज हेल्ड रिसेंटली। तो जरा बताओ, यूएस इंडिया सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग अभी रिसेंटली हुई थी। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा एडिशन था इस मीटिंग का जो अभी हमें देखने को मिला। तो 8th एडिशन हमें देखने को मिला था। सबसे पहली चीज़ तो यही याद रखेंगे। अब ये मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पर हम किस चीज़ पे वर्क करेंगे और क्या होगा। जैसे हम जानते हैं, देखो इंडिया की तो इसरो हो गई और नासा हो गई आपकी यूएसए की, और हम जानते हैं नासा बहुत आपका स्पेस एक्सप्लोरेशन पे वर्क करता है। जैसे इन्होंने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया था, इन्होंने अपने रोवर को मार्स पे भी भेजा था। फिर इंडिया भी इन चीज़ों में लगा हुआ है, इंडिया भी चंद्रयान 3 अभी लॉन्च करने की बात कर रहा है 2024 तक। फिर आप देखेंगे इवन इसरो वीनस पे भी अपना मिशन भेजने की बात कर रहा है 2029 तक। ठीक, तो ये चीज़ें हमें दिखाती हैं कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन आगे स्पेस एक्सप्लोरेशन में जुड़ना चाहती हैं। इवन हम देखेंगे तो जो रशिया ने है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अपने आप को बाहर कर लिया कि हम 2024 तक एग्जिट कर देंगे इस कॉपरेशन को। इवन अगर मैं इसरो की बात करूं, इसरो ने बोला कि हम अपना खुद का इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ओपन करेंगे बाय 2030। बेशक छोटा होगा लेकिन हम उसको अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाएंगे। ठीक, तो अभी इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक 8th मीटिंग हुई ऑफ द यूएस इंडिया सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप, और यहाँ पे एक्सप्लोरेशन की बात की गई। यहाँ पर बात की गई कि हम कैसे नई टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, हम कैसे नए नए इक्विपमेंट्स, नई नई सैटेलाइट्स को यूज़ कर सकते हैं, स्पेस फ्लाइट सिस्टम को बेटर कर सकते हैं, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट को बेटर किया जा सकता है, कैसे हम नई पॉलिसीज़ ला सकते हैं फॉर कमर्शियल स्पेस। कमर्शियल स्पेस क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आपको याद हो तो थोड़े टाइम पहले होटल्स की भी सुविधा प्रोवाइड कराने की बात की गई थी स्पेस में, कि लोग एज अ ट्रैवल पर्पस की तरीके से भी स्पेस में जा सकते हैं टू स्टे इन द होटल्स।
ठीक। फिर इसी के साथ साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी है, वो है निसार। ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। 2014 में ये निसार को लॉन्च किया गया था, और निसार क्या है? नासा इसरो साइंटिफिक अपर्चर रडार। आई रिपीट, नासा इसरो नॉट साइंटिफिक, सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये बेसिकली ये क्या है? ये एक सैटेलाइट रहेगी, ये मिशन रहेगा जो कि आपका 2 फ्रीक्वेंसीज में ये आपके अर्थ की छोटी से छोटी चेंजेस जो होंगी अर्थ पर, उसको मेजर करेगा। इवन इन सेंटीमीटर, लेस देन अ सेंटीमीटर इन साइज, ये आपका मेजर कर पाएगा जो भी चेंज होगा। जैसे अगर मान लो वाटर में कोई चेंज हमें देखने को मिलता है, फॉरेस्ट एरिया में हमें कोई चेंज देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर लैंड पे हमें कोई चेंज देखने को मिलता है, तो उसको सेंटीमीटर के स्केल पे जाके मेजर करने के लिए ये आपका काम आएगा। और 2024 में ये लॉन्च किया जाएगा। 2 फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने आपको बताया उस पर वर्क करेगा। ये रहेगा एल बैंड एंड एस बैंड। निसार, और स्पेस निसार की फुल फॉर्म नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। आई रिपीट, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। और इंडिया और यूएस के बीच में सिविल स्पेस जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग कौन सी हुई थी? 8th अभी। नेक्स्ट, यहां पे आप देख सकते हैं 2 साइंटिस्ट, आपके 2 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में ट्रेवल कर रहे हैं, स्पेस में घूम रहे हैं। एंड यू नेवर नो, ये भी चीज़ बहुत जल्दी पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि अगर आप देखें पिछले 20 सालों में जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी ज़्यादा तेज़ी से चेंज हुई है। एंड नाउ अब हम बात कर रहे हैं वर्म होल्स खोलने की भी। अगर आपको याद हो तो हमने वर्म होल खोलने की भी बात की है, हमने क्वांटम एंटेंगलमेंट देख लिया है। बिकॉज जो रैपिडली ये कहते हैं ना, जैसे ट्रांजिशन आता है एक लॉगरिथमिक कर्व जो होता है कि एकदम लॉगरिथमिक एक्सपेंशन हो गई, लॉग एक्सपेंशन हमें देखने को मिला है टेक्नोलॉजी में। आप देखेंगे मोबाइल फोन, जैसे पहले आप ग्रंथों में सुनते थे कि लोगों ने बैठे बैठे एक जगह से बैठ के दूसरी जगह कहीं बात करी, ठीक है। तो ये क्या होता है? ये टेक्नोलॉजी तो है, आप घर पे बैठे बैठे अपने दोस्त को फ़ोन मिला सकते हैं, आप किसी को भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं, आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, आप उनको लाइव देख सकते हैं। तो ये चीज़ें यू नेवर नो पहले भी पॉसिबल रही होंगी, और आज के दशक में अगर हम इन चीज़ों को देखते हैं तो डेफिनेटली ये पॉसिबल रहा होगा। जैसे महाभारत में कहते हैं पुष्पक विमान, सॉरी रामायण में कहते हैं जैसे पुष्पक विमान में आपका रावण सीता माँ को उठा के लेके गया था। तो वो क्या था? बेसिकली आज की जनरेशन में अगर हम उसको देखें तो वो एक एरोप्लेन था। तो बेसिकली हम कहें तो रावण एरोप्लेन में बिठा के सीता माँ को लेके गया था जब उनका अपहरण हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी। एंड जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होगी आप देखेंगे आने वाले टाइम में एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। इवन अगर आपको एक नए सॉफ्टवेयर का नाम बताऊं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सबसे ज़्यादा लेटेस्ट न्यूज़ में ये आपका सॉफ्टवेयर है, ये वेबसाइट रहेगी आज के टाइम पे, वो है चैट जीपीटी। आप इसको बिल्कुल यूज़ करके देखिए। ये आपका क्या है, 2021 से पहले तक का कोई भी इंफॉर्मेशन आप इससे पूछ सकते हैं, अप टू डेटेड है। आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं, आप इससे पोयम लिखवा सकते हैं, आप इसको बोले कि ये आपका एक असाइनमेंट लिख दे किसी टॉपिक पे, वो भी लिख देगा। ये अभी इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, दैट मीन्स 2021 के बाद जो भी इवेंट हुए, दिस चैट जीपीटी इज नॉट अप टू डेट फॉर दैट। लेकिन 2021 से पहले पूरी दुनिया में कुछ भी हुआ हो, ये उसका आंसर कर सकता है। इवन इसने अभी एक लॉ स्कूल को, बिजनेस स्कूल को भी पूरा कर लिया है। मतलब इसने, अगर ये व्यक्ति होता है तो हम कहते हैं इन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन कर लिया है, इनको सर्टिफिकेट मिल गया है, ठीक है, डिग्री मिल गई है, बिजनेस स्कूल की भी डिग्री मिल गई है, एमबीए की भी डिग्री मिल गई है इसको। तो डेफिनेटली इस चैट जीपीटी को चेक करना। तो चलिए फिर वापस अपने सेशन पे आते हैं फ्रेंड्स। स्पेस एक्स, इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया। हाउ मैनी, इसने अभी लॉन्च की हाउ मैनी सैटेलाइट्स यूजिंग द फैल्कन 9 रॉकेट, और ये फैल्कन 9 रॉकेट का 200th मिशन था, याद रखेंगे, ठीक है। इसमें कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च की गई स्पेस एक्स के द्वारा? तो टोटल 53 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया स्पेस एक्स के द्वारा। अगर स्पेस एक्स पूछे किसके द्वारा ऑन की जाती है? इलॉन मस्क की और कंपनीज, ट्विटर है जो अभी रिसेंटली, फिर न्यूरोलिंक, बोरिंग कंपनी, स्टारलिंक, और आपका टेस्ला तो हो गया। तो ये सारी कंपनी है इलॉन मस्क की। अगर हम बात करें स्पेस एक्स की, स्पेस एक्स के द्वारा वनवेब कंपनी की भी सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जाया गया था। 40 वनवेब सैटेलाइट्स एक बार, फिर 40 बाद में ले जाया गया था। और वनवेब यूनाइटेड किंगडम की ये सैटेलाइट इंटरनेट बेस्ड कंपनी है, सिमिलर टू दैट ऑफ स्टारलिंक। और ये जो अभी 53 सैटेलाइट्स लेके गई हैं,
ये स्टारलिंक की ही सैटेलाइट रहेंगी। स्टारलिंक क्या कर रहा है, अर्थ है, अर्थ के अराउंड ना एक कॉन्स्टिलेशन बना रहा है, वन वेब भी बना रहा है, और ये कॉन्स्टिलेशन बेसिकली क्या करेगा, ये आपका इंटरनेट प्रोवाइड करेगा इवन इन द रिमोट एरियाज ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये आ गया आपकी 53 सैटेलाइट्स अभी लॉन्च की गई थी फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से, जो कि इसका 200th मिशन था। नेक्स्ट, विच वेटन फिल्म मेकर हु वॉज पद्माश्री अवॉर्डी एंड दादा साहेब फाल्के अवॉर्डी रिसेंटली पास्ड अवे, वो है के विश्वनाथन। ठीक है, ये काफी दिग्गज फिल्म मेकर हैं और इनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 92, तेलंगाना हैदराबाद में। इनका जन्म हुआ था 1930 में इन 19 ऑफ फरवरी 1930 मद्रास प्रेसिडेंसी में, जो कि अब आंध्र प्रदेश में है। ठीक, फिर ये काफ़ी फेमस हैं अपनी फिल्म मेकिंग के लिए इन तेलुगु सिनेमा। एंड अगर हम बात करें, इनको पद्माश्री से सम्मानित किया गया था। कब इनको पद्माश्री से सम्मानित किया जा चुका है, कब इनको पद्माश्री से सम्मानित किया गया था, 1992 में, और ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, चलिए, और फिर एक चीज और याद रखेंगे, इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये 40th रेसिपिडेंट थे दादा साहेब फाल्के अवार्ड के, जो कि इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ सिनेमा। और इनको कब ऑनर किया गया था इस दादा साहेब फाल्के अवार्ड से, 2016 में। ठीक है, तो के विश्वनाथन, इनका निधन हो गया। नेक्स्ट, और ऋषि सुनक आ जाए तो ऋषि सुनक कौन है, ये पहले इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर रहेंगे यूके के। इन्होंने किनको रिप्लेस किया था, लिज ट्रस को इन्होंने रिप्लेस किया था, और लिज ट्रस शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं यूके की, जो कि सिर्फ 42 से 43 डेज के लिए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो आप देख सकते हैं वेटरन फिल्म मेकर के विश्वनाथ, इनका रिसेंटली निधन हो गया है। नेक्स्ट, विच इंडियन पेसर रिसेंटली अनाउंस रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। कौन से इंडियन पेसर है, मतलब ये बॉलर रह चुके हैं और काफ़ी फेमस बॉलर हैं, जो 2007 में आपका वर्ल्ड कप फाइनल था अगेंस्ट पाकिस्तान, इन्होंने बॉल किया था वो लास्ट ओवर। ठीक है, और अभी इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। क्या नाम रहेगा इनका, जोगिंदर शर्मा। अभी करंटली ये डीएसपी हैं हरियाणा पुलिस में। ठीक है, डीएसपी क्या होता है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, हरियाणा पुलिस में है। अक्टूबर 2007 में इन्होंने ज्वाइन किया था इस करंट पोस्ट पे, एंड इन्होंने अभी रिसेंटली रिटायरमेंट ले ली है अपनी फ्रॉम ऑल द इंटरनेशनल क्रिकेट। अगर महेंद्र सिंह धोनी की हम बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी आपके एक ब्रांड एम्बेसडर हैं एक ड्रोन मैन्युफैक्चर स्टार्टअप के। क्या आप नाम बता सकते हैं, वो रहेगा गरुड़ा एरोस्पेस। और याद रखेंगे महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर ही एक इन्होंने गरुड़ा एरोस्पेस ने एक ड्रोन भी निकाला था, वो है डॉर्नियर। नेक्स्ट, यहां पे आप देख सकते हैं जोगिंदर शर्मा, इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है। नेक्स्ट, हिंदुजाज, इन्होंने रेज करने की बात की अपना कितना परसेंट स्टेक इन इंडसइंड बैंक, बताइए जरा। तो हिंदुजाज ने अभी अपना कितना परसेंट रेज करने की बात की गई इन इंडसइंड बैंक। तो देखो, सबसे पहले तो इंडसइंड इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड, ये एक सब्सिडरी है हिंदुजा ग्रुप की। ठीक है, इन्होंने अभी एक अप्रूवल रिसीव किया था फ्रॉम आरबीआई कि ये अपनी जो ओनरशिप है इंडसइंड बैंक में उसको बढ़ा सकते हैं टू 26%। अगर हम बात करें, इससे पहले जो अप्रूवल होता था आरबीआई के द्वारा वो था कि 15% तक आप सिर्फ कंपनी में इसमें होल्ड कर सकते हैं बैंक में, लेकिन उसको नई गाइडलाइंस आई थी जो नवंबर 2021 में, उसके हिसाब से अब 15% से बढ़ा के 26% कर दिया था। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट हिंदुजा ग्रुप अब कंट्रीब्यूट करेगा मोर देन 10,000 करोड़ रुपीस टू इंडसइंड बैंक, एंड इससे वो अब इंक्रीज कर देंगे अपनी शेयर होल्डिंग टू 26%। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। अगर मैं इंडसइंड बैंक की बात करूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, सुमंत कथपालिया जी।
ये कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1994 में इस बैंक को इस्टेब्लिश किया गया। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन साइंस एंड एमओयू टू एनेबल पीएससीज टू ऑपरेट एज सीएससीज। देखो पीएससी क्या होता है सबसे पहले और सीएससी क्या होता है ये देख लेते हैं। पीएससी होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज और दूसरा हो गया आपका कॉमन सर्विस सेंटर्स। अब कॉमन सर्विस सेंटर्स में बेनिफिट क्या होता है, लोगों को जो नई स्कीम्स आती हैं जैसे आपकी फाइनेंशियल सर्विस से रिलेटेड, हेल्थ केयर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड या आपकी एग्रीकल्चर सर्विसेज अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, उनकी जो एक्सेस पॉइंट्स है वो सीएससीज को ईजिली मिल जाता है। ठीक है, और इसीलिए अभी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने एक एमओयू साइन किया ताकि पीएसीज को वर्क किया जा सके एज सीएससीज। यहां पर क्या होगा, आपकी 3 मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, नाबार्ड एंड सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड। इन चारों के द्वारा एक एमओयू साइन किया गया ताकि इन पीएससीज को प्रोवाइड किया जा सके वो सर्विसेज ऑफर्ड बाय सीएससीज इन न्यू दिल्ली। एंड जैसे मैंने बताया यहाँ पे काफ़ी सर्विसेज जैसे आपकी एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, आपकी एग्रीकल्चर से रिलेटेड, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड कराने की यहाँ पे बात की गई। अकॉर्डिंग टू दिस एमओयू पीएससीज would be able to operate as CSCs and provide over 300 services to the rural population including their 13 crore farmer members. Also, Government of India intend करती है to permit PSCs to offer all the services that are mentioned on the digital seva portal of the CSC scheme to citizens. ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी कैंप ने लॉन्च किया INDX 2.0 नेशनल डायग्नोस्टिक्स कैटापुल्ट टू स्केल अप द डायग्नोस्टिक स्पेस फॉर इन्फेक्शियस डिजीज। आई रिपीट, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म सी कैंप, जो कि एक सी कैंप इंडिजिनाइजेशन ऑफ डायग्नोस्टिक जो कि INDX है, इनके द्वारा ये नेशनल डायग्नोस्टिक्स कैटापुल्ट को लॉन्च किया गया है न्यू दिल्ली में। रीजन क्या रहेगा, हमने देखा कोविड-19 आया था। कोविड-19 एक इन्फेक्शियस डिजीज थी, कम्युनिकेबल डिजीज थी, और टू बी ऑनेस्ट जो हमारी जनरेशन है हमने इतने स्केल पर ये कोविड-19 जैसी कोई बीमारी नहीं देखी थी, इतनी बड़े स्केल पे कोई इन्फेक्शियस डिजीज अभी तक हमने नहीं देखी जो हमारी करंट जनरेशन है। ब्लैक डेथ, ब्लैक प्लेग वो अलग चीज़ है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। लेकिन आज की जनरेशन में जब हम इतने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं, जब हमारे पास इतने सारे ड्रग्स हैं, फिर भी हमें जब ये एक ऐसी बीमारी देखने को मिलती है तो हमें इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड, हम पूरी दुनिया में यहाँ पे अगर हम बोले तो वेरियस हॉस्पिटल्स, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ डिजीज आती है तो इट विल बी वेरी डेवस्टेटिंग। तो इस फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई डिजीज आती है उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर रह सकें, पहले ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट हम शुरू कर दें इन चीज़ों पे, तो वो हमारे लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। तो इसीलिए एक सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर प्लेटफॉर्म ये सेटअप किया गया ताकि जो इन्फेक्शियस डिजीज है हम उनके खिलाफ पहले से ही प्रिकॉशन रख सके। अगर फ्यूचर में ऐसी कोई इन्फेक्शियस डिजीज आती है तो हम उसको हैंडल करने के लिए पहले से ही सक्षम रहे, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया। एंड इवन इन दिस याद रखेंगे इस सेंटर में कोविड-19 को भी कवर किया गया है, उससे रिलेटेड भी यहां पर काम किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एक चीज और, ये जो सी कैंप है ना, ये एक इनिशिएटिव है जो कि सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा, इंक्लूडिंग डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, नीति आयोग का एम, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ऑल्सो। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं रेलटेल की। रेलटेल के द्वारा अभी 253 करोड़ रुपए का एक SBI प्रोजेक्ट को ग्रैब किया गया है, सिक्योर किया गया, और ये जो प्रोजेक्ट रहेगा बेसिकली क्या है, 4G कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए टू द ATMs। जो ATM का एक कनेक्शन है ऑल ओवर इंडिया, ऑलमोस्ट 15,000 ATM का जो नेटवर्क है उस पर 4G सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए SBI ने अभी रिसेंटली रेलटेल को ये प्रोजेक्ट दिया। ठीक है,
और रेलटेल ने यहाँ पे जो एस्टिमेट लगाया इस प्रोजेक्ट का वो है 253.35 करोड़ रुपीस कि इतनी लागत लगेगी हमें 15,000 ऑफसाइट जो एटीएम मशीन्स हैं वहां पर 4G इंटरनेट प्रोवाइड कराने के लिए, 4G LTE प्रोवाइड कराने के लिए। ठीक है, और यहीं पर जो ये इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट है 5 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा कि इनकी मेंटेनेंस, जो ये एटीएम मशीन है 15,000, इनकी मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए इन्हीं को, रेलटेल को, इसके लिए एक जैसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्रोवाइड किया गया। अगर मैं यहाँ पे रेलटेल की बात करूं तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? संजय कुमार। कब इनकॉर्पोरेट इस्टेब्लिश किया गया था इसको? 2000 में। और हेडक्वार्टर कहाँ रहेगा इसका? न्यू दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नासा एंड आईबीएम। नासा एंड आईबीएम के द्वारा अभी रिसेंटली एक टाई अप किया गया ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल्स को डेवलप किया जा सके, जो कि हमारे जो डाटा सेट हमने अभी तक माइन करके निकालने हैं, जो डाटा सेट्स हमने कलेक्ट किए हैं फॉर अर्थ की, जो अब हम जानते हैं कि अर्थ पर आपके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप देखेंगे जो क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। आपने देखा यूरोप में कितनी ज़्यादा पहले ठंड पड़ती थी, बर्फ़ गिरती थी, लेकिन इस बार वहाँ पे बहुत कम बर्फ़ गिरी है। आपने देखा यूरोप में जो गर्मी है वो बढ़ गई है। इवन अगर आपने लास्ट गर्मियों की बात करें तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो लेक्स थी, रिवर्स थी, वो ड्राई अप हो गई थी। चाइना में रिवर्स ड्राई अप हो गई थी। पाकिस्तान में उन ड्राई अप की वजह से इतनी ज़्यादा फ्लडिंग हो गई थी। ठीक, तो ये क्या है? ये क्लाइमेट चेंज है। तो हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है। इवन आइसबर्ग्स अपने बड़े बड़े आइसबर्ग से ब्रेक हो रहे हैं, छोटे छोटे आइसबर्ग्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। अंडर आइस के उनके वहाँ पे आप देखेंगे एक रिवर सी बन जाती है, बर्फ़ पिघल रही है। तो ये जो क्लाइमेट में हमें चेंज देखने को मिल रहा है ना, इस चेंजिंग एनवायरनमेंट्स को अडेप्ट करने के लिए, इस चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ कोप अप करने के लिए एंड नए मॉडल्स को जनरेट करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल को डेवलप करने की बात की गई। और इसी के लिए नासा ने एंड आईबीएम ने कोलैबोरेट किया कि हम ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करेंगे ताकि जो हमें अगर कोई पर्टिकुलर टास्क करना है उस टास्क स्पेसिफिक क्वेश्चन के इजीली आंसर कर सके। जैसे मैंने अभी आपको बताया था चैट जीपीटी, वो बेसिकली सिमिलर काइंड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहेगा, लेकिन वो आपका सिर्फ इन्वायरमेंट पे रिलेटेड नहीं रहेगा, इन्वायरमेंट से रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, आप उससे तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो सिमिलरली इन्वायरमेंट पे बेस्ड आपके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए और रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए बेस्ड ऑन द प्रीवियस डाटा सेट्स जो हमने आज तक माइन किए हैं, इसीलिए ये एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल को डेवलप करने की बात की गई कि जो अर्थ से रिलेटेड जो भी चेंजिंग एनवायरनमेंट है या जो भी हम नई चीज़ डिस्कवर कर सकते हैं उसके लिए एक एआई मॉडल को डेवलप किया जा सके। और इसी के लिए नासा ने एंड आईबीएम ने कोलैबोरेट किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की पार्टनरशिप फोरम 2023 की। यहाँ पर एक इंडियन एनजीओ ने अपना इनिशिएटिव शेयर किया फॉर रोड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, कि वो कैसे रोड सेफ्टी पे ध्यान देते हैं, एनवायरनमेंट पे ध्यान देते हैं। तो इसके लिए कौन सा एनजीओ था? वो पटियाला फाउंडेशन। ये एक एनजीओ है जो कि पंजाब इंडिया में है। ठीक है, और ये 2023 की पार्टनरशिप फोरम ऑफ एन एनुअल सेशन द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, जो कि 31 जनवरी को हुई थी, बैक टू बैक विद द काउंसिल कोऑर्डिनेशन सेगमेंट एट यूएन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। ठीक है, और यहीं पे बताएगा कि इस पटियाला फाउंडेशन के द्वारा कि ये इन्होंने अपने इनिशिएटिव शेयर किए, जैसे रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स फॉर द बाइसिकल्स, हेलमेट बैंक एंड अ चिल्ड्रंस चलान बुक फॉर रोड सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। जैसे आप अपने फ़ोन सिम को जैसे पोर्ट कराते थे, जैसे मान लो आपका एयरटेल का सिम है एंड आप इसको पोर्ट करा के जियो में कराना चाहते हैं, तो आप इजीली करा सकते हैं। आपका सिम चेंज हो जाएगा, नंबर सेम रहेगा। तो सिमिलरली क्रेडिट कार्ड के भी पास यही फैसिलिटी है अब कि आपका क्रेडिट कार्ड मान लो पंजाब नेशनल बैंक का है और आपको उसको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के कार्ड में कन्वर्ट करना है, तो ये पॉसिबल हो पाएगा। आपका क्रेडिट कार्ड का नंबर सेम रहेगा, सीवीवी वगैरह सब सेम रहेगा, लेकिन आपका जो
कंपनी थी वो चेंज हो जाएगी। पहले पंजाब नेशनल बैंक थी, अब क्या हो गई एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सिमिलरली याद रखेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा अभी क्रेडिट कार्ड ऑफर करने की बात की गई और वो है स्वाइप अप प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्रेडिट कार्ड रहेगा। इससे क्या होगा, जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स हैं वो अपने क्रेडिट कार्ड को अपग्रेड कर सकते हैं टू एयू क्रेडिट कार्ड्स। एक इंटरेस्टिंग और चीज़ यहाँ पे रिन्यूएबल प्लास्टिक का यूज़ किया जाएगा ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो सके और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा आपका रिन्यूएबल प्लास्टिक, या फिर इसको हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक कहें, ठीक है। तो ये ऐसा प्लास्टिक यूज़ किया जाएगा ताकि आपका इन्वायरमेंट भी हेल्दी रहे और इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं हम नुकसान ना पहुंचाएं। तो हम कह सकते हैं हम ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ भी काम कर रहे हैं। एयू स्मॉल फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, संजय अग्रवाल। हेडक्वार्टर रहेगा जयपुर राजस्थान में। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड नवा सेवा फ्रीपोर्ट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड। आई रिपीट, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड नवा सेवा फ्रीपोर्ट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 131 मिलियन डॉलर का लोन एक साइन किया ताकि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल को ना इम्प्रूव किया जा सके। अभी एक न्यूज़ भी आई थी फ्रेंड्स रिसेंटली कि जो रशिया हैं इसके जो बड़े बड़े कंटेनर्स हैं, जो बड़े बड़े आपके शिप हैं एक्सपोर्ट के लिए जो शिप्स यूज़ किए जाते हैं, उनको डॉक करने की फैसिलिटी नहीं है इंडिया में। अगर अब हम देखें तो एक लिमिटेड साइज के शिप्स को हम डॉक करा सकते हैं इन दिस पोर्ट्स, ताकि जो हमारा गुड्स है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सर्विसेज है, जो हमारा लॉजिस्टिक्स है वो कैरी आउट कर सके, हम ट्रेड कर सके। लेकिन अगर हम बात करें बहुत बड़े एक्सपोर्ट शिप्स की, उनको हम डॉक ही नहीं करा सकते इंडिया में। अभी इतने बड़े हमारे पास डॉकिंग फैसिलिटी वाले पोर्ट ही नहीं है। तो ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, ताकि हम जानते हैं आने वाले टाइम में हम बोल रहे हैं कि इंडिया एक्सपोर्ट हब बनने वाला है, इंडिया में हम मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा करेंगे। एप्पल ने बोला है कि हम अपने जितने वर्ल्ड में सारे फोन है उसका 25% हम इंडिया में बनाएंगे आईफोन्स को। फिर इन्होंने बोला हम आईमैक भी यहीं पे, आईपैड की प्रोडक्शन भी यहीं पे स्टार्ट करेंगे। फिर हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, हमने बोला टॉयज़ भी हम बहुत ज़्यादा बनाएंगे, इंडिया में ही बनाएंगे, कर्नाटका में बनाएंगे जो कि हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हमने बोला कि हम यहीं पे बनाएंगे। सेमिकॉन इंडिया, सेमीकंडक्टर की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी हमने गुजरात में लाने की बात की। फॉक्सकॉन और वेदांता ने उसके लिए टाई अप किया था। तो ये सारी क्या है कि इनसे क्या होगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो भी राइट अमाउंट का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो इसीलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी नवा सेवा फ्रीपोर्ट टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड के साथ साइन किया। 131 मिलियन डॉलर का ये लोन रहेगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कंटेनर टर्मिनल के लिए, जो नवी मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है। चलिए एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो प्रेसिडेंट मत्सुगु असाकावा, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस, और 68 मेंबर्स रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इन्होंने अभी 30 बिलियन रुपीस या फिर मैं बोलूँ 370 मिलियन डॉलर्स को रेज किया थ्रू अ 10 ईयर बॉन्ड इशुएंस। मतलब इन्होंने बॉन्ड्स इशू किए, जैसे हमने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू देखे हैं, सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स देखे थे हमने, और सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स तो 8,000 करोड़ रुपीस के लॉन्च किए गए थे इन 2 ट्रेंचेस, जो कि टोटल हो जाता है 16,000 करोड़ रुपए के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स यूज किए गए थे, लॉन्च किए गए थे। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या है, HDFC ने लॉन्च किया और रेज किया $30 बिलियन, ठीक है, बाय इशुएंस ऑफ 10 ईयर बॉन्ड। मतलब 10 ईयर बॉन्ड के हिसाब से उन्होंने 10 साल तक का ये बॉन्ड रहेगा, और यहाँ पर उन्होंने $30 बिलियन रुपीस या फिर 30 बिलियन रुपीस या फिर हम कहें 370 मिलियन डॉलर को रेज कर लिया है। ठीक है। ये बॉन्ड जो है AAA रेटेड है बाय क्रिसिल, एंड दे हैव अ पुट ऑप्शन ऑल्सो एट द एंड ऑफ द 3rd ईयर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस की। अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया 11 बच्चों को 2023 में। ये कहाँ पर इनको सम्मानित किया गया इन अवार्ड से? ये विज्ञान भवन में न्यू दिल्ली में अवार्ड दिया गया, 11 बच्चों को दिया गया, जिसमें से 5 गर्ल्स थी और 6 बॉयज़ थे। ठीक, याद रखेंगे। और यहीं पे 1 लाख रुपए तक का कैश प्राइज, सर्टिफिकेट और एक मेडल से सम्मानित किया गया। इसी के साथ साथ स्मृति ईरानी, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनके द्वारा ही एक बुक को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था, जिसका नाम है यंग हीरोज ऑफ इंडिया। यंग हीरोज ऑफ इंडिया, इस बुक को भी यहाँ पे लॉन्च किया गया और इसकी पहली कॉपी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू को दी गई। नेक्स्ट आ जाते हैं सुभाष चंद्र बोस की आपदा प्रबंधन पुरस्कार के बारे में। ये जो सबसे पहले देखो, जो
सुभाष चंद्र बोस हैं, इनके बारे में हमने देखा था कि पराक्रम दिवस ऑब्जर्व किया जाता है 23 जनवरी को, क्योंकि इनका जन्मदिन होता है। और 23 जनवरी 2021 को ये पहला एडिशन ऑब्जर्व किया गया था पराक्रम दिवस का, तो 2023 में इसका थर्ड एडिशन हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अभी रिसेंटली सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार क्या हो गया, जो डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो भी आपका डिजास्टर से रिलेटेड जो फोर्स ने काम किया या जिस अथॉरिटी ने अच्छा काम किया, वहां पर उनको ये सम्मानित किया गया सेंटर के द्वारा बाय सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो यहीं पर याद रखेंगे ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इनको सम्मानित किया गया। एंड लुंगफेई फायर स्टेशन जो कि मिजोरम में है, इनको सम्मानित किया गया विद दिस सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रांस के वर्ल्ड कप विनिंग डिफेंडर राफेल वरानी की। इन्होंने अभी इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट ले ली है फॉर हिज करियर विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। ठीक है, ये फ्रांस नेशनल फुटबॉल टीम के एक पार्ट थे और इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे केरला के फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा अभी बजट प्रेजेंट किया गया है फिस्कल ईयर 24 का, जो कि 2023-24 के लिए। अगर इस बजट की बात करें तो इस बजट में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर जो मनी है वो अलोकेट किया गया है। आइए देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि जो केरला के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, वो है केन एन बाला गोपाल जी। केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली इन्होंने जो बजट प्रेजेंट किया उसमें 100 करोड़ रुपए तो इन्होंने वेलफेयर प्रोग्राम के लिए एंड 2000 करोड़ रुपए टू कॉम्बैट द राइज इन प्राइसेस, मतलब इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइस में चेंज हमें देखने को मिल रहा है उसके लिए लगाए हैं। इवन आप देखेंगे तो पाकिस्तान में तो अभी तो बहुत बुरा हाल है एंड ये बहुत सैड न्यूज़ है कि इनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा भी बुरे हाल पे है। यहाँ पर लोगों को इवन थोड़े थोड़े ग्रेन्स के लिए, एक कट्टे के आटे के लिए भी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे संघर्ष करना पड़ता है। एंड जो स्थिति है अभी पाकिस्तान की वो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। इवन जो प्राइस आप देखेंगे किसी भी कमोडिटी के, वहाँ पे अगर हम बात करें जैसे वीट की, तो 300 से 400% हमें राइस देखने को मिला है इन द प्राइस ऑफ वीट। आप कोई भी वेजिटेबल उठा के देख लिए 50 से 80% के बीच में उनको राइस देखने को मिला ही मिला है यहाँ पर उस कमोडिटी के। फिर कमिंग बैक टू दिस बजट, 100 करोड़ रुपए तो वेलफेयर प्रोग्राम के लिए, 200 करोड़ रुपए टू कॉम्बैट प्राइस इंक्रीज जो कि हमारा आपका रहेगा इन्फ्लेशन के लिए। फिर इसी के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और हायर एजुकेशन सेक्टर पे भी यहाँ पे इन्वेस्ट करने की बात की गई। फिर केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड की बात करें, KIIFB, इन्होंने एलोकेट किए 1000 करोड़ रुपीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विजयंग रंग रोड, जो कि एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की यहाँ पे बात की गई। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ मेडिकल सेक्टर की, तो मेडिकल सेक्टर में 2828 करोड़ क्या यहाँ पे इन्होंने डेडिकेट किए हैं। ऑलराइट, तो इसको याद रखेंगे। गवर्नर कौन है केरला के, आरिफ मोहम्मद खान जी। वेम्बनाड लेक पूछा जाए कहाँ पर है, तो वो भी केरला में ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेरो रुख मेरो संताति। ये बेसिकली क्या है, ये एक आपका प्लांट अ ट्री लीव अ लेगेसी, प्लांट अ ट्री लीव अ लेगेसी, मेरो रुख मेरो संताति। ये एक इनिशिएटिव है जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम प्रेम सिंह तमांग जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इस इनिशिएटिव के अंडर क्या है कि अगर सिक्किम में कोई एक बच्चा बॉर्न होता है तो उसके लिए हम 100 ट्रीज प्लांट करेंगे। ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये टुवर्ड्स ग्रीनरी, टुवर्ड्स एनवायरनमेंट को ग्रीन करने के लिए, हरा भरा करने के लिए एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो कि सिक्किम के द्वारा लॉन्च किया गया था कि हम 100 ट्री प्लांट करेंगे फॉर एवरी चाइल्ड बॉर्न। और इस स्कीम का नाम मेरो रुख मेरो संताति प्लांट अ ट्री लीव अ लेगेसी रहेगा। चलिए, तो दोस्तों ये तो थे हमारा सेशन। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड EIL ने एक साइन किया MOU टू डेवलप वेज टू वेल्थ प्लांट इन सिटीज विद मिलियन+ पॉपुलेशन, मतलब 10 लाख पॉपुलेशन से ज़्यादा वाली सिटीज़ में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन ने एक MOU साइन किया टू एनेबल PSCs टू ऑपरेट एज CSCs। सी कैंप इन्होंने लॉन्च किया INDX 2.0 नेशनल डायग्नोस्टिक्स कैटापुल्ट टू स्केल अप द डायग्नोस्टिक स्पेस फॉर इन्फेक्शियस डिजीज। आजाद इंजीनियरिंग, ये इंडिया का वो पहला सप्लायर रहेगा ऑफ द पार्ट्स फॉर न्यूक्लियर टर्बाइंस। रिटेल सिक्योर 253.35 करोड़ रुपीज प्रोजेक्ट ऑफ SBI फॉर 4G कनेक्टिविटी टू ATMs।
कुछ 15,000 ATMs में। Hindujas intend to raise their stake in IndusInd Bank to 26%. 8th meeting of US-India Civil Space Joint Working Group अभी recently हुई on space exploration, space collaboration. SpaceX ने लॉन्च किया 53 सैटेलाइट्स को ऑन द 200th Falcon 9 रॉकेट। नासा एंड IBM ने कोलैबोरेट किया टू डेवलप AI बेस्ड मॉडल टू स्पर न्यू अर्थ डिस्कवरीज। नेक्स्ट है UN इकोसॉक पार्टनरशिप फॉरम हुआ और इंडियन NGO ने यहाँ पे अपने इनिशिएटिव शेयर करे फॉर रोड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। क्रिकेट की बात करें तो न्यूजीलैंड टूर ऑफ इंडिया आप PDF से इजीली पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी वहाँ पे भी। देन इंडियन क्रिकेटर जोगिंदर शर्मा, इन्होंने अनाउंस किया रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल द फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। फ्रांस के वर्ल्ड कप विनिंग डिफेंडर राफेल वराने ने इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम इंटरनेशनल फुटबॉल। पद्माश्री अवार्डी एंड दादा साहेब फाल्के अवार्डी के विश्वनाथन, इन्होंने अपने ये एक रियोन डायरेक्टर है, उनका रिसेंटली अभी इनका निधन हो गया है। केरला के फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी स्टेट बजट प्रेजेंट किया है केरला का फॉर फिस्कल ईयर 24 जो कि है 2023-24 के लिए। CM चीफ मिनिस्टर ऑफ सिक्किम प्रेम सिंह तमांग जी, इनके द्वारा अभी एक मेरो रुख मेरो संताति स्कीम को लॉन्च किया गया जो कि है 100 ट्रीज प्लांट कर देंगे हम फॉर एवरी चाइल्ड बॉर्न इन सिक्किम। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है फॉर एनवायरनमेंट। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पर। पहला, विच इज़ द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू रजिस्टर 10,000 न्यू MSMEs? सेकेंड, नाबा किशोर दास हु was shot dead recently was the health minister of which state? Third, which city recently hosted the military literature festival? तो दोस्तों ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे। आई होप आपको असाइनमेंट समझ आ गया होगा। ऑल यू हैव टू डू इज़ नाउ लाइक दिस वीडियो अगर सेशन पसंद आ रहा है, एंड अगर आप चाहते हैं ये सेशन हम फ्यूचर में कंटिन्यू रखें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी और वीडियोस देखनी है तो आप करंट अफेयर्स बाय विकास राणा यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, जहाँ पे आपको हमारी मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगी फॉर रिवीजन। एंड अगर आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है और आप अपना स्कोर जानना चाहते हैं, अपने आप को चेक करना चाहते हैं, तो आप हमारी कैरियर्स क्लाउड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम ऐप स्टोर। एंड हमारी वेबसाइट भी है जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.